Hello bachcho, let's read the question. The question says an electron moves along the line AB which lies in the same plane as circular loop of conducting wires as shown in the figure. What will be the direction of current induced if any in the loop? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ए बी डायरेक्शन में लाइन के उसमें मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब हमें ये बताना है कि ये जब क्रॉस करता है हमारे एक सर्कुलर लूप से जो कि कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट इंड्यूस होगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण सर्कुलर लूप में, उसके डायरेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो इंड्यूस करंट हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, हमारे वेरिएशन इन फ्लक्स के कारण यानी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण हो रहा है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा, आप इसको डायग्राम से समझिए। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सर्कुलर लूप पर अगर हम देखते हैं तो हमारा रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, आउटसाइड में रहेगा। वी हमारा इस डायरेक्शन में, आर हमारा इधर के डायरेक्शन में। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड निकलेगा। और ये हमको कैसे पता चला, ये हमको पता चलेगा फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। यहाँ पे जो हमारे को डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो V और R का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो हमारा कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर लूप इज इन आउटसाइड द प्लेन डायरेक्शन। सिमिलरली जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गया है, अभी भी उसका मूवमेंट v की डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ से अगर हम वेक्टर डायरेक्शन देखें r का, ये किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, या हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि बी हमारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अब इस केस में देखिए, जब पहले वाले केस में थे हम, यहाँ पर हमारी पोजीशन थी और हम बीच तक आए, तो यहाँ पे हमारी जो आर की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। अगर हमारी आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है फ्लक्स लिंकेज हमारा इंक्रीज, फ्लक्स हमारा इंक्रीज होगा। और उस फ्लक्स को लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिड्यूस करना चाहें तो करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो इन first case, the magnetic field increases, therefore according to Lenz law, the current will oppose the increase of flux, and thus current moves in opposite direction. Current moves in opposite direction of the फ्लक्स। अब हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है,
तो अगर सर्कुलर लूप में हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है, कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हमारा करंट क्या हो जाएगा, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमारा जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से क्रॉस करके दूर की तरफ जा रहा है, ई पॉइंट की तरफ, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आर वेक्टर था ये इंक्रीज होने लग गया। अब अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एज द इलेक्ट्रॉन moves away from loop, the magnetic field decreases, क्योंकि r वेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है। therefore to oppose this to oppose this change, current also increases। अब देखिए, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, अब अगर हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब वो उसको सपोर्ट करने के लिए वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, दस मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर, द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन as the electron passes by the loop। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।